हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं ऊपर आई हूँ, इतना मज़े का मौसम है ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सीरियसली ये हवा ना, सुबह वाली हवा वही लोग ले सकते जो सुबह सुबह उठते हैं। मेरे घर वाले तो सोए हुए हैं। जितना आजकल गर्मी वाला मौसम चल रहा है ना, उतना आज सुबह ठंडा ठंडा मौसम हुआ है। सीरियसली मैं तो ऐसे ही आई थी पौधों को पानी डालने, बट ऊपर आते सारे एक हवा का झोंका पड़ा मुझे। मैंने कहा चलो अब ऊपर छत पे चलते हैं। कितने मज़े का मौसम हुआ है ना। ओके गाइस, अब हम लोग मामी के घर जा रहे हैं। सुबह मैं लेट उठ सोई थी रात को ना, फजर की नमाज के बाद ना शावेज घर आ गया था। हम इतना खुश, उसके साथ में सुबह 10-11 बजे तक खेली। रात की नहीं थी सोई हुई। फिर मम्मा ने कहा अब तुम सो जाओ, इतनी रात इतना नहीं जागते। मैं सो गई। फिर क्या वो चले गया हुआ था अपनी चीज़ें लेने, और मैं लेट उठी 3 बजे। और मम्मा ने ना, मैं इतना खुश थी उठते हुए कि हाँ मुझे कोई काम नहीं मिलेगा करने को, बट मैं गलती उठते साथ ही मम्मा ने कहा चलो जो काम करी वो करो। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या काम करने को कहा इन्होंने मुझे। ये हमारी छोटी सी पानी की बोतल, ये हमने देनी है मामी के साथ। इधर फिल्टर लगा हुआ ना, तो ये भर के देंगी हमें। मामी को दे दिया हमने पानी की बोतल। अब मम्मा ने चीज़ें लाने को कहा है, वो लेने जा रहे हैं। हुसनैन जी आप चलेंगे साथ? बाहर जाना मेरे साथ? आओ चलें। कल तक तो आप मुझे छुरी मारने को कह रहे थे, बस देख रहे हैं कि बच्चा सिर्फ बाहर जाने के नाम का। अब हम आपको दुकान पर जाके बताते हैं। हुसनैन जी को लेकर देनी थी हमने चीज़ी, पर हुसनैन जी ने लेनी थी एक कॉटन कैंडी। अब हुसनैन जी कॉटन कैंडी खा रहे हो? हाँ। मुझे दोगे? हाँ। फिर दे दो। हुसनैन जी मुझे भी थोड़ी सी कॉटन कैंडी देना। ये बच्चा बिल्कुल मत समझे, ये ना आपका ध्यान किसी बात से हटाना जानता है। अब मैं इसको कॉटन कैंडी मांग रही, ये मुझे कॉटन कैंडी नहीं दे रहा और मुझे इर्द गिर्द सुना रहा है कि उधर जाना था, यही करना था। मतलब मुझे कोई चीज़ नहीं दे सकता। मेरी चीज़ों में तो ऐसे हक जमाते हैं जिसने मैंने इसी के नाम से ली है। बहुत गंदे हो तुम। सबसे अच्छी मम्मा ही हैं। और इतनी इसलिए किचन में गुस्सी हुई कि मुझे लगा अपने हिस्से का काम का ये बर्तन धो रही है, और मुझे पता ही था बैठे बैठे चाय ले आई है। बट मम्मा ने मुझे कहा तुम मेरे साथ बिस्किट खा लो। मेरी मम्मा को आजकल ना ये कैफ़े बिस्किट बहुत पसंद आए हुए हैं। चाय के साथ उन्होंने यही खाना था, पहले ज़ीरा प्लस था और अब ये कैफ़े। वेरी बैड हो रही, खुद आप ये खा रही है चाय बागयानी। वेरी बैड। छोटी बहनों का खाना भी अलग स्वाद देता है। गाइस ये लोग मुझसे बहुत काम कराते हैं। अब देखो मुझसे पानी की बोतल उठवाने जा रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं सारे काम छोड़ छाएगी अपनी मम्मी पास लाहौर चले जाऊँ। ओके, मैं बोतल बहुत वजनी होगी तो मैं उठाते हुए दिखा नहीं सकूँगी, इसलिए रखते हुए दिखाऊँगी। ये पानी की बोतल भर गई है और ये ईशा अपनी बोतल भर रही है और मैं इसके तल्ले मिनटे डाल रही कि मुझे घर तक छोड़ो। ये उठा कर मेरे घर वालों को मुझे लगता है कोई दुश्मनी हो गई है, इतने काम करा रहे हैं। अभी कल मुझे उरी ने ना, मैं इत्तेकाफ से उठी थी और उरी ने मेरे को गिफ्ट दिया था रिंग, और मैं रोटी बनाई, कल पराठा बनाई थी सुबह सुबह। मैंने वो रख के उतार दी थी कि वो टूट ना जाए पराठा, और जो वो था ना रिंग गुम हो गई, मुझे मिल ली। ऊपर से मम्मा ने मुझे कहा दोबारा एक रोटी और अंडा बना के दो। बहुत काम करता है। मैं ये दिल कर मैं लाहौर चले जाऊँ मम्मी पास, पर मैं सोचती हूँ तो मुझे गर्मी होगी ना। मेरी ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि ना मैं बहुत छोटी थी, मतलब 9-10 साल की थी, और मुझे ना कुकिंग का बहुत शौक था। और ना मैं किचन में घुसी और ना मेरे सामने जो जो आ रहा था ना उस अंडे में डालती गई। मैंने अंडे में चिकन डाला, फिर अंडा, दही, बहुत कुछ डाला, और मम्मा ने कहा अगर ये ख़राब बना तो तुम्हारी है नहीं फिर मेरे हाथों। वो डर डर के बन गया। फिर जब सबने चेक किया ना उसको,
सब लोगों ने कहा ये बहुत मज़े का है, ये तो कैसे बनाया। अब वो जो अंडा है ना, मैं तो अब वो बनाना करती हूँ, मैं इसे झूठ ही रखो, अब मैं वो बनाऊँ। इन्होंने मुझसे वो इतना बनवाया, अब इन लोगों ने अपने डिज़ाइन का बना दिया। मैं तो बीच में दही अंडा इतना कोई डालते हैं, बस चिकन और अंडा डाल देते हैं। अब इनको चाहिए भी वो वाला ही अंडा बना के, और उसमें भी जो 15-20 मिनट लग जाते हैं अंडा बनाने में। अब मेरी ज़िंदगी की एक गलती है कि मैंने आज जो 6 साल पहले ही गलती की थी 9 साल की उम्र में, अब वही अंडा मेरे सर पे आके लग गया। अब मैं आज भी यही कहूँगी, जो काम मुझे लोग ज़बरदस्ती कराते हैं ना, वो ऐसे ही होता है कि मैंने दूसरी दफ़ा रोटी बेली और ये फिर ऐसे ही हो गई यार। आता ही नहीं लोगों ने सही कूदा हुआ। 2 दफ़ा मैंने बेली और 2 दफ़ा ये खराब हो गई यार। ओके गाइस, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। वो माना मेरे घर वाले इसको बहुत अच्छे से कॉपी कर लेते हैं, बट ना भाई ने सिर्फ खानी है, इसलिए मैंने सिर्फ इधर ने इतना सा चिकन लेके इसके क्यूब्स किए हैं, और बाकी और इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े मसाले ऐड किए हैं कि ना चिकन का अपना टेस्ट है बीच में, और थोड़ा सा दही डाला है मैंने, और बाकी का मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे चिकन फ्राई हो गया। अब मैं इसके अंदर ना ये अंडा डाल देने लगी हूँ, ठीक है गाइस। अंडा मेरा रेडी हो गया। अब मैंने ये रोटी बनाई थी, वो मेरा ध्यान ना क्यूब्स कट, तो थोड़ी सी रोटी जल गई, बट मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया कि भाई को पता ना चले। जो भाई है ना, भाई उरी के लिए अंडा बनाना तो मुझे इतना डर नहीं होता, अगर अंडा टूट भी जाए ना तो मुझे डर नहीं होता, क्योंकि ये खा लेते हैं। अब ऐसा ये अंडा टूट गया, मुझे डर नहीं है क्यों भाई ने खाना, बट अगर मम्मा ने खाना हो तो मम्मा क्या करती हैं, कहती हैं ये तो किसने बनाया, कोई कहे ना हमने, तो उसके आगे कर देती हैं कि तो तुम लोग खाओ, मैंने टूटा हुआ अंडा नहीं खाना। फिर क्या मम्मा के लिए अंडा बनाने लगो तो मुझसे ना व्लॉग भी नहीं बनाया जाता, क्यों, हर चीज़ मुझे बिल्कुल प्रॉपर करनी होती कि अंडा टूटना जाए वरना खुद खाना पड़ना। गाइस, अब मैं ना डिटॉक्स वाटर बनाने लगी हूँ, इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी, मैंने सारा डाल दिया। मैं इसके अंदर और पानी डालूँगी, अब इसको है ना फ्रीज़र में रखते हैं, और जब भी आपने पानी पी लेना ये वाला पीना। और ये मुझे उम्मीद है बनाया तो मैंने अपने लिए, बट ये बीच में उरी ज़रूर अपना हिस्सा डालेगी। ओके गाइस, उरी जैसा ड्रामेबाज भी कोई भी नहीं माना, इस जैसे ये बिरयानी बहुत मज़े की बनाती है, बट इसका ये भी तरीका अच्छा नहीं है कि सारा कुछ हम करके दें। बस प्याज काटा है तुम लोगों ने, चिकन भी अपुन ने धोया, चिकन काटा भी अपुन ने, चिकन साफ भी अपुन ने किया, ठीक है, और बाद मसाले भी अपुन ने कूटे हैं, सारा कुछ अपुन ने ही किया है। बस बात ये है कि तुम लोगों ने मुझे प्याज दो काट। जी नहीं जी, चावल ये लोग मुझे साफ करने को कह रहे हैं, मैं तो नीवी होके किचन से निकलती जाऊँ। आगे ग्लासेस लगे हुए हैं, चावल चुनने बैठी तो और मोटे लगने के, और ये जो चुई है मेरी चीज़ें खराब कर रही है, रंगे हाथ नौच पकड़ी गई है। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रंगे हाथ तो आज पकड़ी गई है, ये क्या कर रहे हो, बोलो, चलो मम्मा पास, देख रहे। ओके गाइस, आज बिरयानी बनी है, उरी ने बनाई है, आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, उरी ने आज बिरयानी बनाई है, ये उरी ने बिरयानी बनाई। उरी तो ये रिंग है ना जो आपने मेरे को गिफ्ट किया ना, वो गुम हो गई है किचन में। कहाँ रखी थी? ये वहीं का के ऊपर मिल जाएगी। उरी ने बिरयानी बनाई और मम्मा ने आज क्या बनाया, हाँ मम्मा ने अप्पू के लिए खाना बनाया। ये अम्मी जान ने बनाया आलू कीमा। ओके गाइस, मैं क्या करूँ, मैं इतनी कोशिश करती हूँ ना उर्दू से ही बोलने की, बट मेरी उर्दू को पता नहीं क्या हो गया, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, और सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स निकालती है मेरी उर्दू में वो है उरी, इतना मेरी उर्दू के पीछे पड़ गई हुई है। गाइस, खाना तो हम लोगों ने खाया, खाना खाने के बाद मैं फटाफट डाइनिंग टेबल से भागने लगी थी कि ना कहीं मेरे को और कोई काम ना मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है इन लोगों को मेरी शक्ल देख के तो काम याद आती है, और मैं बिल्कुल सही सा भी नहीं थी। अभी मैं दरवाजे से भी नहीं निकली और इन लोगों की मम्मा की पीछे से आवाज़ आई है कि जो चावल बच गए उनको उठा कर फ्रिज में रखोगी, सिटीफर में डाल दो, और जो दूध है वो किसी ना जग में डाल के फ्रिज में रखो। मेरे को ये 2 काम करने पड़ेंगे। ओके गाइस, जो बिरयानी थी वो तो भी बहुत ज़्यादा गर्म थी, और मम्मा ने कहा उसको भी डालने दो तो दूध फ्रिज में रख दो। और मेरे को ये दूध की मलाई उतारनी है पहले, फिर इसको किसी जग में डाल के ना रखना। गाइस, ये मलाई है, मलाई मैंने इस बाउल में निकाल दी, और जिस दिन
मलाई जो निकालना भूल जाता है उसे फिर मम्मा से उसकी अच्छी क्लास लगती है। और ये दूध रखने और खाने वाला काम मेरे को ही मिलता है। और ये मैंने दूध भी रख लिया, मैं इनको फ्रिज में रखूँ और फटाफट यहाँ से भाग। सो गाइस, उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरा आज का भी व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।